नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, कि जो संपूर्ण विश्व है वो आविष्कारों व खोजों के कारण इतना सुंदर, व्यवस्थित और सहज प्रतीत होता है। और ये सहजता प्रतीत होने का जो कारण है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि देखें तो ये जो इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर सारी की सारी जो गतिविधियाँ हो रही है वो सारी की सारी गतिविधियों को सरलता से सहजता से ज्ञान अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की गई वो कहलाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो शब्द है विज्ञान, ये विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है मूल शब्द, इसके अंदर वी धातु है और लुट प्रत्यय। जब इन तीनों का संगम हुआ, तीनों को मिलाया गया तो ये बन गया विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। अंग्रेजी भाषा का जो साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया, और इस साइंसिया का अर्थ होता है टू नाउ। टू नाउ का मतलब जानना, यानी कि ये जो जानना है, यानी या फिर ये बोले कि ये जो ज्ञान प्राप्त करना है। अब ये ज्ञान प्राप्त करना किसके बारे में? तो किसी भी विशिष्ट या फिर विशेष जो अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है विज्ञान। यानी कि सरल शब्दों में यदि हम विज्ञान की परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये बनाएंगे कि जो प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान से प्राप्त अन्वेषणों व दृष्टिकोणों को ही विज्ञान कहते हैं। दैट इज कॉल्ड साइंस। वापिस देखते हैं परिभाषा कि प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान से प्राप्त अन्वेषणों व दृष्टिकोणों को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे अब विज्ञान जो है प्रकृति के ढंग व कार्यशैली से संबंधित दृष्टिकोण क्या है? विज्ञान है। पहली परिभाषा हमने हमारे शब्दों में कही कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से या फिर सुव्यवस्थित तरीके से जमाए गए ज्ञान के द्वारा प्राप्त अन्वेषणों व दृष्टिकोणों के हम विज्ञान कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रकृति के ढंग व कार्यशैली से संबंधित दृष्टिकोण को अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि ये जो ज्ञान अर्जित करते हैं हम, यानी कि विज्ञान, ये विज्ञान जो है ये विशिष्ट या फिर विशेष ज्ञान क्यों है? इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वर्षा का होना। अब वर्षा का होना अपने आप में एक प्रकार का क्या है? परिणाम है।
इस परिणाम तक पहुंचने में ये जो वर्षा का जल है, इसने जो है कई प्रकार की क्रियाएं, कई प्रकार के कार्य करके इस परिणाम तक पहुंची है। यानी कि वर्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो प्रारंभ वो कहां से हुई? बादलों के बनने से लेकर बरसात के होने की जो बीच की जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया तक पहुंचने में क्या व कैसे, इन दो शब्दों का आंसर ढूंढने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाया विज्ञान। ये हमने एक उदाहरण लिया है। प्रकृति में मौजूद कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ज्ञान है, ये जो दृष्टिकोण है, ये विशेष क्यों है, ये विशिष्ट क्यों है। तो एक उदाहरण हमने लिया, वापस देखते हैं इसको, कि वर्षा का होना एक प्रकार से ये प्रक्रिया देखें तो ये जो है एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। और इसके बाद में यदि हम देखें कि बादलों के बनने से लेकर के बरसात के होने तक की जो बीच की जो सारी की सारी प्रक्रिया है, जिसमें पानी वाष्प होके ऊपर उड़ा हो, ऊपर जाके बादल बना हो, बादलों में आपसी प्रक्रिया हुई और बादलों के गड़गड़ाहट की वजह से, बादलों के टकराने की आवाज से जो पानी नीचे बरसा, उसके बीच की सारी प्रक्रिया को हम जो है वर्षा नाम देते हैं। और इसके संबंधित जो अध्ययन करते हैं, या फिर हम इन दो शब्दों का आंसर ढूंढे कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हुई, या फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, इसके बारे में हमारा जो अध्ययन किया जाता है वो है विज्ञान, यानी कि एक प्रकार से विशेष ज्ञान। अब विज्ञान का अर्थ जानने के बाद में हम विज्ञान का जो हमारे जीवन में हमारे लिए पढ़ने के लिए मुख्य क्यों है, जरूरी क्यों है, इसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, अब हम ये अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो उद्देश्य है विज्ञान पढ़ने का वो है कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना, प्रकृति की कार्यशैली को समझना। यानी कि इस प्रकृति में जो जो वस्तुएं हैं बनी हुई है, जो जो सारी की सारी, ये जो ब्रह्मांड में जो सारी की सारी जो पंच तत्व है, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी होंगे, किस प्रकार से नुकसानदायक होंगे, इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना, यानी कि प्रकृति किस लिए बनी है, कैसे बनी है, हमको उपयोग कैसे करना है, इसके संबंधी जो अध्ययन किया गया उसका जो है किसका उद्देश्य है, विज्ञान के पढ़ने का उद्देश्य है। दूसरे नंबर पर यदि हम उसका उद्देश्य देखें तो वो जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों का ढंग से, सहजता या सरलता से निर्वहन करना, ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण उद्देश्य है विज्ञान के पढ़ने का। और तीसरा है कि प्रकृति के नियमों से संबंधित प्राप्त तथ्यों से वैज्ञानिक नियम, सिद्धांत या प्रेक्षण प्राप्त करना भी एक अहम उद्देश्य है। और यदि लास्ट उद्देश्य या फिर अंतिम उद्देश्य, चौथा उद्देश्य हम यदि विज्ञान के पढ़ने का देखें तो वो होगा कि हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों व रीतियों का प्रकृति से जुड़ा
दृष्टिकोण को जानना एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार का विज्ञान का पढ़ने का उद्देश्य है। वापिस देखते हैं एक बार कि विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य है सबसे पहला कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना, विज्ञान का उद्देश्य है मुख्य। दूसरा है कि प्रकृति के नियमों का ढंग से, सहजता से व सरलता से निर्वहन करना, यह भी प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा देखें कि प्रकृति के नियमों से संबंधित प्राप्त तथ्यों से जो वैज्ञानिक नियम, सिद्धांत या फिर जो प्रेक्षण लिए जाते हैं, वो भी जो है उद्देश्य है वो किसका, कि विज्ञान के पढ़ने का। और चौथा और अंतिम यदि हम देखें कि समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो रीति रस्म है, जो रिवाज हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उनका संबंध किस प्रकार से है, इसके बारे में सारा का सारा जो अध्ययन किया जाता है वो है विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। इसलिए हमारे जीवन में हमारे लिए उतना जरूरी, जितना जरूरी हमारे लिए भोजन, पानी या फिर प्राणवायु जरूरी है, उतना का उतना जरूरी है हमारे जीवन में विज्ञान का अध्ययन करना, विज्ञान के बारे में जानना और इस प्रकृति की कार्यशैली को समझना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।